हाशिरास की रैंकिंग को लेकर पूरी कम्युनिटी में हमेशा आर्गुमेंट चलती रहती है, बट इस वीडियो में देखते हैं कि विच हाशिरा कैरिड द मोस्ट पोटेंशियल। एंड हम मेजरली बात इन्फिनिटी कैसल आर्क के करेंगे, बट रेनगोकू और टेनगन पे भी थोड़ी बहुत नजर मार लेंगे। एंड ये लिस्ट सब्जेक्टिव होने वाली है, तो तुम्हारे और मेरे ओपिनियंस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, तो मेरे को गाली कमेंट में दे देना। इनके चलो चलते हैं। मित्सुरी कॉन्ट्रोजी। मित्सुरी की बॉडी की कैपेबिलिटीज किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा थी। इनफैक्ट वो फिजिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा थी। उसकी नेचुरल ब्लेड पूरी की पूरी उसकी स्विंगिंग पे डिपेंड करती थी, जो कि बहुत फिजिकल पावर मांगती है। मित्सुरी अपर मून 4 हानतेन को काफी देर तक होल्ड करती है, एंड इवन मुजान को भी काफी परेशानी देती है। बट आज उसे नीचे रैंक करने का सिर्फ ये रीजन है कि उसने किसी अपर मून को खुद खत्म नहीं करा, एंड शी वाज द वेरी फर्स्ट वन जिसे मुजान ने एलिमिनेट करा था। सो इसीलिए मित्सुरी बिलोंग्स टू सी टायर। सानेमी शिनाजुकावा। दिस गाय बिलोंग्स टू एस टायर स्ट्रेट अप। अब ग्योमी एंड सानेमी की बैक स्टोरी से ये सबको दिखाया जाता है कि एक डीमन स्लेयर बनने से पहले इन दोनों ने डीमंस को हंट करना शुरू कर दिया था। बट ग्योमी चलता फिरता टैंक है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ गॉड टायर है। बट सानेमी की फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, स्टिल उसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा माना जाता है। एंड इवन उसने इन्फिनिटी कैसल में कोकोशिबु को काफी देर तक होल्ड किया था। इवन फाइनल बैटल के टाइम भी सानेमी वाज अलाइव। सो इसका पोटेंशियल तो भाई ग्रेटेस्ट है। सानेमी इज इन एस टायर, नो क्वेश्चन आस्क्ड। रेनगोकू था अपना अल्फा मेल, बट जब बात फुल पोटेंशियल की आती है तो रेनगोकू के केस में हम सब अपनी सिर्फ अजम्पशंस लगा सकते हैं, क्योंकि रेनगोकू का डीमन स्लेयर मार्क कभी अवेकन हुआ नहीं था। डीमन स्लेयर कम्युनिटी में ये भी माना जाता है कि आकाजा रेनगोकू के आगे होल्ड बैक कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है, सच्ची में उसने होल्ड बैक किया था? टेल मी इन द कमेंट्स। रेनगोकू नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज उसको ट्रेन उसके फादर ने किया था, जो कि अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा था। तो ये तो मानना पड़ेगा कि रेनगोकू के पास पहले से काफी रिसोर्सेज थे टू ट्रेन बेटर। तो विद हैवी हार्ट आई हैव टू पुट रेनगोकू इन द बी टायर। मुझे गाली तुम दे सकते हो। शिनोबु कोचो। नो फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेट इंटेलिजेंस। अगर शिनोबु के रोल पे ध्यान दोगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसने अपर मून 2 को हराया था। एंड सबको पता है कि अगर डोमा इन्फिनिटी कैसल के एंड तक जिंदा रहता तो फाइट का एंड रिजल्ट क्या होता। तो शिनोबु का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है। एंड अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी उसने अवेक कर लिया था इन्फिनिटी कैसल में, एंड वो सबसे फास्टेस्ट हाशिराज में से एक बन गई थी, जिसे देखकर इवन अपना डोमा भी शौक था। सो इसी रीजन की वजह से आई थिंक शिनोबु ने अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज कर लिया था, एंड शी बिलोंग्स इन द बी टायर। इसके बाद शिनोबु और अपग्रेड नहीं कर सकती थी, सो उसे बी टायर में रखते हैं। तुम शिनोबु को कहाँ रखोगे? टेल मी। गियोमी हिमेजिमा एस टायर। मुचिरो तोकितो। सिर्फ 14 साल की एज में हाशिरा बनना, अपर मून 5 को सोलो कर देना, कोकोशिबु को डैमेज करना, अपना एक हाथ कटने के बाद भी आई थिंक मुचिरो इज द स्कैरिएस्ट हाशिरा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के साथ वो इतना इंसेन था। एंड हमें पता है कि वो डीमन स्लेयर यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन से आता है। सो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं बनता, मुचिरो तो एस टायर पोटेंशियल वाला बंदा है ही। अगर तुम में से कोई मुचिरो का एस टायर में नहीं रख रहा तो शायद तुम्हारी और मेरी लड़ाई बनती है। टेंगन उजुई। टेंगन भी शिनोबु की तरह अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज कर चुका था, बट उसके पास डीमन स्लेयर मार्क नहीं था। इसके बारे में अगर तुम ध्यान से सोचो तो इट इज एक्चुअली क्रेजी कि उसने ग्योतारे जैसे अपोनेंट को मारते विदाउट इवन अ डीमन स्लेयर मार्क। बट ये भी सच है कि उस फाइट के दौरान तांजिरो डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर चुका था, एंड टेंगन को तांजिरो का सपोर्ट मिला था। बट वी कांट फॉरगेट कि टेंगन एक हाथ से ग्योतारो से टो टू टो लड़ रहा था, एंड इस टाइम वो पॉइजन भी था। भाई दिस गाय बिलोंग्स टू ए टायर। इस साले को ठीक रिटायर करा था, ये इन्फिनिटी कैसल में आतंक मचा देता। इगुरु ओबानाए। देखो, इगुरु एंड गियू इन दोनों को रैंक करने में ना सालों से लोग कंफ्यूज हैं, एंड मुझे खुद काफी दिक्कत हुई है इन दोनों को रैंक करते हुए। इगुरु के पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, इवन फिजिकली वो सेकंड बिगेस्ट हाशिरा आफ्टर शिनोबु, एंड बचपन में माल न्यूट्रिशन से भी उसने सफर करा था। बट इन्फिनिटी कैसल में नाकिमी एंड मुजान के आगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इगुरु ओबानाए की ही थी। एंड मैं काफी कंफ्यूज टू रैंक दिस गाय। मुझे सच्ची में नहीं पता इसे एस टायर में रखूं या ए टायर में। तो भाई ये काम मैं छोड़ता हूँ तुम लोगों पे। तुम कमेंट्स में बताओ कि इगुरु को हम कहाँ प्लेस करें, एंड नेक्स्ट किसी शॉर्ट वीडियो में हम इगुरु को बढ़िया तरीके से प्लेस कर देंगे। नाउ गियू तोमियो का एक और टफ टास्क। गियू अकाजा से लड़के पूरी तरह एग्जॉस्टेड था, इवन उसका ब्लेड भी टूट चुका था। स्टिल उसने तांजिरो को बचाते हुए मुजान से एक टफ फाइट की। इवन डीमन किंग तांजिरो से भी उसने फाइट की। इस बैटल में उसने अपना एक आर्म भी खो दिया, एंड येट ही सर्वाइव्ड द फाइनल बैटल। गियू के पास रुकोडाकी से मिली हुई फॉर्मल ट्रेनिंग तो थी, बट वाटर ब्रीथिंग और फ्लेम ब्रीथिंग, ये 2 ब्रीथिंग स्टाइल ऐसे हैं जो कि पूरी तरह कंप्लीटेड ब्रीथिंग स्टाइल से और काफी पुराने हैं। सो इनमें एक न्यू फॉर्म को डेवलप करना इज समथिंग जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, एंड फॉर दीज ऑब्वियस रीजंस गियू भाई आते हैं एस टायर में। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फाइनल रैंकिंग? एंड बताना इगोरू को हम कहाँ प्लेस करें, और कौन से एनिमे कैसी रैंकिंग तुम देखना चाहोगे? टेल मी इन द कमेंट्स। एंड बिली बैट सीरीज तो अपनी चली रही है, जल्दी से ये 6 एपिसोड देख लो, क्योंकि दिसंबर में लगभग 10 वीडियो बिली बैट पे आने वाली है। एंड मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।